बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 और 35 की। 35 में हमसे ये पूछा है कि शो दैट इफ a स्टार b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर स्टार b स्क्वायर फॉर a एंड b इन अ ग्रुप g देन a स्टार b इज इक्वल टू b स्टार a। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अगर हमारे पास एक ग्रुप है g जिसके ऊपर एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड है स्टेरिक या स्टार, और इस ग्रुप की प्रॉपर्टी ये हो कि ग्रुप के कोई से हम दो एलिमेंट्स उठाएं ए और बी। ये जो ए और बी जो दो एलिमेंट्स हैं वो ग्रुप में से कोई से भी हम दो आर्बिट्ररी एलिमेंट्स उठाएं तो उनके कॉम्पोजिशन का जो स्क्वायर है वो उनके इंडिविजुअल स्क्वायर्स के कॉम्पोजिशन के इक्वल हो, तो फिर ए और बी का जो कॉम्पोजिशन है वो बी और ए के कॉम्पोजिशन के इक्वल होगा। सिंपली इसमें यह पूछा गया है कि अगर ग्रुप के दो एलिमेंट्स के कॉम्पोजिशन का स्क्वायर उनके स्क्वायर्स के कॉम्पोजिशन के इक्वल हो तो फिर उस ग्रुप को अबिलियन होना चाहिए, यानी उस ग्रुप के अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए। ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए का मतलब है कि ग्रुप जो है वो कम्यूटेटिव होना चाहिए। तो इसको हम प्रूफ करते हैं। तो ये इस क्वेश्चन की डिस्क्रिप्शन है कि जिसमें एक ग्रुप दिया गया है जी जिसका बाइनरी ऑपरेशन स्टार है और ये ग्रुप है, और इसके अंदर ग्रुप के दो एलिमेंट्स के कॉम्पोजिशन का स्क्वायर इक्वल है इनके इंडिविजुअल स्क्वायर्स के कॉम्पोजिशन के। तो हमने शो करना है वी हैव टू शो ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए। तो इसके लिए मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कंसीडर एक एक्सप्रेशन लेता हूँ मैं, और ये एक्सप्रेशन कौन सा है, ये मेरे पास है ए स्टार बी का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये है मेरे पास ए स्क्वायर स्टार बी स्क्वायर, और ये हमने कहाँ से कंसीडर किया है, ये हमारे पास है गिवन, चूँकि गिवन इंफॉर्मेशन है कि इसका स्क्वायर इसके बराबर होगा। अब स्क्वायर का हमें आइडिया है कि किसी भी एलिमेंट के स्क्वायर का क्या मतलब होता है। हमें ये पता है कि ग्रुप के अंदर किसी भी एलिमेंट का जो स्क्वायर होता है वो बेसिकली उस एलिमेंट का कॉम्पोजिशन होता है उसी एलिमेंट के साथ, तो इस चीज़ को हम स्क्वायर लिखते हैं। इसी तरह किसी भी एलिमेंट का जो क्यूब होता है वो बेसिकली उस एलिमेंट का कॉम्पोजिशन होता है उसी एलिमेंट के साथ 3 टाइम्स एक्स स्टार एक्स, और इस चीज़ को हम कहते हैं x3। तो ए स्टार बी होल स्क्वायर का मतलब होगा ए स्टार बी टाइम्स ए स्टार बी इज इक्वल टू, ये मेरे पास है ए स्क्वायर स्टार बी स्क्वायर। अब इन दोनों को मैं एक ही ऑपरेशन हम कर सकते हैं कि लेफ्ट से हम ए ऑपरेट कर लें, राइट से हम बी ऑपरेट कर लें। तो ये मैं लिख भी देता हूँ, ऑपरेटिंग ए फ्रॉम लेफ्ट एंड बी फ्रॉम राइट, बी फ्रॉम राइट, यानी ए को मैं लेफ्ट से ऑपरेट कर रहा हूँ, बी को राइट से ऑपरेट कर रहा हूँ, दोनों साइड्स पे, इक्वेशन के दोनों साइड्स पे। तो इस एक्सप्रेशन के लेफ्ट पे मैं ये मैं ए नहीं ए इनवर्स ऑपरेट कर रहा हूँ, और राइट से मैं बी इनवर्स ऑपरेट कर रहा हूँ। ए और बी नहीं बल्कि ए इनवर्स और बी इनवर्स ऑपरेट कर रहे हैं। तो अगर मैं लेफ्ट से ए इनवर्स ऑपरेट करूँ तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको अगर हम कोई नाम दे दें 1 का, तो 1 इम्प्लॉइज ए इनवर्स स्टार, ये होगा ए स्टार बी स्टार अगेन ए स्टार बी स्टार बी इनवर्स। ये देखें ये एक्सप्रेशन था मेरे पास, इसको लेफ्ट से मैंने ए इनवर्स ऑपरेट किया है, और इस एक्सप्रेशन के राइट से मैंने बी इनवर्स ऑपरेट किया है। तो यही काम अब मुझे राइट साइड पे भी करना पड़ेगा कि लेफ्ट से मैंने ए इनवर्स ऑपरेट करना है और इनटू ए स्क्वायर स्टार बी स्क्वायर, बल्कि ये जो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर है इसको भी हम रीराइट करके ए स्क्वायर को मैं ए स्टार ए लिख सकता हूँ, बी स्क्वायर को मैं बी स्टार बी लिख सकता हूँ। तो ये मेरे पास होगा ए स्टार ए, इसके अंदर भी एक ब्रैकेट लगाता हूँ, स्टार बी और ये स्टार बी इनवर्स, क्योंकि लेफ्ट से मैंने ए इनवर्स ऑपरेट करना था, राइट से मैंने बी इनवर्स ऑपरेट करना है। तो इसके बाद अब हमें ये पता है कि ए इनवर्स हो ए या बी, ये तीनों एलिमेंट्स ही ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, ये ग्रुप जी के एलिमेंट्स हैं, और ग्रुप जी के अंदर एसोसिएटिविटी होती है। तो मैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ कर सकता हूँ इन तीनों के ऊपर
इन तीनों के ऊपर और इन तीनों के ऊपर। तो एसोसिएटिविटी के मुताबिक हम इस चीज़ को फर्दर क्या लिख सकते हैं, ए इनवर्स स्टार ए, ये जो ब्रैकेट है मैं इन दोनों के ऊपर लगा सकता हूँ, और ये होगा स्टार बी स्टार। अब इन तीनों के ऊपर एसोसिएटिविटी लगाएंगे तो ए स्टार ब्रैकेट इन दोनों के ऊपर लगा सकता हूँ मैं, बी स्टार बी इनवर्स इज इक्वल टू वहीं एसोसिएटिविटी इन तीनों पे लगाएं, तो ये होगा ए स्टार ए इनवर्स स्टार ए, ये स्टार ए स्टार। अब इन तीनों के ऊपर अगेन एसोसिएटिविटी हम लगाते हैं, तो ये होगा ए स्टार बी इनवर्स। तो ये हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज की है इस एक्सप्रेशन के अंदर, और ये हमारे पास बन चुका है सिचुएशन। अब ए इनवर्स और ए का कॉम्पोजिशन आइडेंटिटी एलिमेंट स्टार बी स्टार ए स्टार अगेन आइडेंटिटी एलिमेंट, इन दोनों का कॉम्पोजिशन आइडेंटिटी, इन दोनों का कॉम्पोजिशन आइडेंटिटी इज इक्वल टू इन दोनों का कॉम्पोजिशन अगेन आइडेंटिटी स्टार। ये आपके पास होगा ए स्टार बी स्टार, इन दोनों का कॉम्पोजिशन अगेन आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी एलिमेंट ग्रुप के किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट होगा तो उनकी वैल्यू को वो इफेक्ट नहीं करेगा, तो ई स्टार बी हमारे पास बी ही आएगा, स्टार ई अगेन ए ही आएगा क्योंकि ई आइडेंटिटी एलिमेंट है, इज इक्वल टू ई स्टार ए मेरे पास आएगा ए और बी स्टार ई मेरे पास आएगा बी। तो ये वो एक्सप्रेशन है जो हम यहाँ पे प्रूव करना चाह रहे थे। हमने यहाँ पे मेंशन भी किया था शुरू में कि वी हैव टू शो दैट ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, और ये रिजल्ट हम यहाँ पे प्रूव कर चुके हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्रुप जी जो है वो इस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट से अबिलियन होगा, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता होगा। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 36 है उसमें क्या लिखा है, लेट जी बी अ ग्रुप एंड ए बी बिलोंग्स टू जी, शो दैट ए बी होल प्राइम इज इक्वल टू ए प्राइम स्टार बी प्राइम इफ एंड ओनली इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए। यहाँ ये बताता चलूँ कि ये जो प्राइम है वो बेसिकली यहाँ पे इनवर्स के लिए यूज किया गया है, यानी ए स्टार बी होल इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी इनवर्स। हमने अपने प्रीवियस एक वीडियो के अंदर प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप्स के टॉपिक में सोक्स शू थ्योरम के नाम से एक प्रॉपर्टी को प्रूव किया था वहाँ पे, और उसमें हमने कहा था कि ग्रुप के दो एलिमेंट्स के कॉम्पोजिशन का जो इन्वर्स होगा वो उनके इन्वर्सिस के कॉम्पोजिशन के इक्वल होगा लेकिन रिवर्स ऑर्डर में। और वहाँ पे भी हमने ये बात की थी कि ये ऑर्डर सेम रह सकता है, यानी ए बी का जो ऑर्डर है राइट साइड इन्वर्सिस का भी वही ऑर्डर हम रखें और उनका कॉम्पोजिशन ले लें तो इस कॉम्पोजिशन के इक्वल आ सकता है अगर ग्रुप अबिलियन हो। तो इस क्वेश्चन के अंदर एग्जैक्ट वही बात की गई है कि ग्रुप के दो एलिमेंट्स के कॉम्पोजिशन का जो इन्वर्स होगा वो उनके इन्वर्सिस के कॉम्पोजिशन के इक्वल होगा उसी ऑर्डर में। ए बी है तो ए बी के ऑर्डर में उसी सूरत में इक्वल होगा जब ग्रुप के अंदर ग्रुप के एलिमेंट्स में ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, ये वाली प्रॉपर्टी हो। और ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी ग्रुप अगर कम्यूटेटिव है तो फिर ए स्टार बी होल इनवर्स बराबर हो सकता है ए इनवर्स स्टार बी इनवर्स के। तो इसको हम प्रूफ करते हैं अभी। तो ये इस क्वेश्चन की पूरी डिस्क्रिप्शन है जिसमें जी स्टार एक ग्रुप है और इस ग्रुप के अंदर ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। इस ग्रुप में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मौजूद है और हमने क्या प्रूव करना है, वी हैव टू शो, हमने ये साबित करना है कि ए स्टार बी होल इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स स्टार बी इनवर्स। चूँकि हम शुरू से ही इनवर्स के लिए पावर -1 ये नोटेशन यूज़ करते आए हैं तो हम अपनी आसानी के लिए इस प्रॉब्लम को हम यूँ लिखते हैं कि ए स्टार बी होल इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स स्टार बी इनवर्स, ताकि इसको एक्सप्लेन करने में आसानी रहे। वैसे तो नोटेशन है कुछ बुक्स के अंदर, मोस्ट जो ज़्यादातर बुक्स हैं उनके अंदर इनवर्स के लिए जो है पावर -1 का नोटेशन यूज़ किया जाता है, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर इन्होंने इनवर्स के लिए जो है वो प्राइम का नोटेशन यूज़ किया है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप नोटेशन कोई भी यूज़ कर लें, लेकिन चूंकि हम इस नोटेशन के साथ आदी हैं तो हम इसलिए इसी नोटेशन को लेके चलते हैं। तो इसका प्रूफ हम देखते हैं। प्रूफ के लिए हमारे पास जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो ये है कि ए स्टार बी हमेशा इक्वल होगा बी स्टार ए के। तो मैं यहाँ पे एक कंसिड्रेशन में करना चाह रहा हूँ या एक इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पे कंसिडर करूँगा या एक फैक्ट जिसको हम कह सकते हैं, इसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे वर्ड्स वी नो दैट। बेसिकली हम यहाँ पे एक फैक्ट यूज़ करना चाह रहे हैं, वो ये है कि ए स्टार बी
टाइम्स ए स्टार बी होल इनवर्स इक्वल होना चाहिए आइडेंटिटी के। ये बेसिकली मैंने इनवर्स की डेफिनेशन यूज़ की है, क्योंकि ए और बी जो है वो दो जी के एलिमेंट्स हैं, ए और बी, बल्कि हम ये यहाँ लिख देते हैं, वी नो दैट फॉर एनी ए बी बिलोंग्स टू जी, एंड जी में से हम कोई से भी दो एलिमेंट्स चूज करें तो उनका जो कॉम्पोजिशन होगा ए स्टार बी बेसिकली एक सिंगल एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो सिंगल एलिमेंट ए और बी का कॉम्पोजिशन है। तो और जी चूंकि ग्रुप है, ए बी जी के एलिमेंट्स हैं, तो ए बी का जो कॉम्पोजिशन होगा वो अगेन जी का ही एक मेंबर होगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ए स्टार बी बेसिकली एक सिंगल एलिमेंट है जो कि जी का मेंबर है। और जब इस सिंगल एलिमेंट को इसी एलिमेंट के इन्वर्स के साथ जब हम कंपोज करते हैं तो इसका रिजल्ट हमेशा आइडेंटिटी आना चाहिए, क्योंकि यही इन्वर्स की डेफिनेशन है कि आप ग्रुप के किसी भी एलिमेंट को उसके इन्वर्स के साथ जब कंपोज करोगे तो उसका रिजल्ट हमेशा आइडेंटिटी आएगा। तो जब ए स्टार बी को मैं ए स्टार बी के इन्वर्स के साथ कंपोज करूँ तो रिजल्ट फिर मेरे पास आइडेंटिटी आना चाहिए। और रीजन अगर हम देना चाहें तो हम कह सकते हैं कि ये इन्वर्स की डेफिनेशन है, ये इन्वर्स की डेफिनेशन है। और अब यहाँ पे मैं इस एक्सप्रेशन को लेफ्ट साइड से मैं जो है वो मैं ए इसके साथ में ए ऑपरेट करूँ। वैसे ये काम हम बाद में भी कर सकते हैं, और इस चीज़ को या मैं पहले ये लिख दूँ कि इस ए स्टार बी को मैं रिप्लेस कर देता हूँ बी स्टार ए से, और स्टार ए स्टार बी होल इनवर्स इज इक्वल टू ई। अब यहाँ किया क्या हमने, ए स्टार बी को रिप्लेस कर दिया बी स्टार ए से, और ये काम हम कर सकते हैं क्योंकि हमें ये बताया गया है कि ए स्टार बी और बी स्टार ए आपस में इक्वल हैं। तो ये मैं लिख सकता हूँ कि ये ए स्टार बी जो है वो इक्वल है बी स्टार ए के। तो मैं इन दोनों को रिप्लेस कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ पे लेफ्ट साइड से मैं बी इनवर्स ऑपरेट कर रहा हूँ इस एक्सप्रेशन के साथ, बी स्टार ए के साथ, स्टार ए स्टार बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स स्टार ई होगा राइट साइड पे। और इन तीनों के दरमियान आप एसोसिएटिविटी अगर यूज़ करें तो ये होगा बी इनवर्स स्टार बी, और ये होगा स्टार ए स्टार, ये होगा ए स्टार बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स को अगर हम आइडेंटिटी के साथ ऑपरेट करें तो ये बी इनवर्स ही होगा, क्योंकि आइडेंटिटी की डेफिनेशन है कि वो किसी भी ग्रुप के किसी भी एलिमेंट की वैल्यू को चेंज नहीं करता। तो यहाँ से अगर हम देखें इन दोनों का कॉम्पोजिशन आइडेंटिटी स्टार ए स्टार, ये होगा मेरे पास ए स्टार बी होल इनवर्स, और ये इक्वल होगा बी इनवर्स के। और ई स्टार ए का मतलब हमें पता है ये ए है, स्टार ए स्टार बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स। अब यहाँ से अगेन मैं लेफ्ट से अगर ए इनवर्स ऑपरेट कर लूँ, ए इनवर्स, तो ये होगा ए इनवर्स स्टार ए, तो ये होगा स्टार, ये होगा ए स्टार बी होल इनवर्स इज इक्वल टू, लेफ्ट से मैंने चूंकि ए इनवर्स ऑपरेट किया तो यहाँ पे भी मुझे लेफ्ट से ही ए इनवर्स ऑपरेट करना होगा, और ये मेरे पास रिजल्ट आएगा आइडेंटिटी स्टार ए स्टार बी होल इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स स्टार, ये होगा बी इनवर्स। अब आइडेंटिटी एलिमेंट ग्रुप के किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट होगा तो उसकी वैल्यू को इफेक्ट नहीं करेगा, और ये मेरे पास आएगा ए स्टार बी होल इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स स्टार बी इनवर्स। तो यही वो रिजल्ट है जो हम यहाँ से प्रोड्यूस करना चाह रहे थे, और हमने ऊपर लिखा भी था कि वी हैव टू शो दैट ए स्टार बी होल इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स स्टार बी इनवर्स, और ये रिजल्ट है हमारा ए स्टार बी होल इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स स्टार बी इनवर्स।